स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या भारत की विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव आया है पिछले 10 सालों में, और अगर बदलाव आया है तो क्या बहुत कम हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और किस तरीके से, मतलब कि ये जो बदलाव है, चेंजेस हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी में, उसमें क्या चीज़ें बदली हैं। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए, क्योंकि यहां पर आज हम वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर है। अभी रिसेंटली मैं एस जयशंकर साहब, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान सुन रहा था, एक इंटरव्यू देख रहा था। उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो काफी वायरल हो रखे हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर और स्पेशली टेररिज्म को लेकर। ये आप खबर देख सकते हो, आंसर टू टेररिस्ट कैनॉट हैव एनी रूल्स। एस जयशंकर साहब ने कहा है ऑन इंडियाज रेस्पॉन्स टू टेररिज्म डीलिंग विद पाकिस्तान। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, आपको काफी एक अच्छा इंसाइट मिलेगा कि भारत ने क्या चीजों में बदलाव किया है, जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हमने क्या बदला है जिसकी वजह से ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। यहां पर अभी भी आपके पास मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं विद अ मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये सेल आपका चल रहा है 15 अप्रैल तक। तो यहां पर आपके पास समय है कल तक इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे विथ यूथ, युवाओं के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे एक इवेंट में पुणे के अंदर, और इस इवेंट का नाम है व्हाई भारत मैटर्स, अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ एंड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल सिनेरियो। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में 2014 से एक चेंज किया है, एक बदलाव किया है, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू टेररिज्म। तो इसी को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली उनसे एक सवाल पूछा गया कि भारत को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कौन से देश के साथ डील करने में आती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं हिस्टोरिकली, इट इज नॉट जस्ट अबाउट पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में आप देखोगे तो स्पेशली चाइना आपको सबसे आगे देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 1947 से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का नाम सबसे आगे आता है। तो यहां पर उनका जवाब देखिए क्या था। एक तो बगल में है, मतलब हमारा जो नेबरहुड है, और उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टुडे, एंड लेट अस बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑल ऑफ अस नो, हमें सबको पता है कि यहां पर क्या सच्चाई है, और पाकिस्तान सबसे डिफिकल्ट है हमारे लिए डील करने में। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर मान लो हम चाइना के साथ भी डील करते हैं तो हमें पता है किसके साथ कांटेक्ट करना है, किसके साथ बातचीत करनी है, ताकि उस इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन आज के डेट में क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में किसके साथ बात करना है ताकि जो टेररिज्म का मुद्दा है वो हम खत्म कर सकें? ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता। क्या सेना के चीफ के साथ बातचीत करनी है, प्राइम मिनिस्टर के साथ करनी है, किसके साथ करना है, ताकि हम इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएंगे? और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो एस जयशंकर साहब हैं, उनका कहना था कि सबसे डिफिकल्ट जो डील करने में प्रॉब्लम होती है, रिलेशंस को मेंटेन करने में, वो है आपका पाकिस्तान। लेकिन देखिए, उनका एक आर्गुमेंट था, उन्होंने कहा कि हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों है। मतलब पाकिस्तान के साथ हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में डील करने में, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है? तो देखिए, उनका क्या कहना था कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्टिंग से, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर ही हमने खुद से इस चीज को प्रॉब्लम बनाई है। और उन्होंने कहा कि लेट अस बी क्लियर दैट पाकिस्तान इज यूजिंग टेररिज्म एंड दिस वुड नॉट हैव बीन टॉलरेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर हमने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा बदला होता, 1947 से जो हमारी पॉलिसीज चलती आ रही थी, हमने उसमें एक्चुअली में बदलाव किया ही नहीं। हमें जो टफ स्टैंड लेना चाहिए था टेररिज्म के खिलाफ, हमने वो लिया ही नहीं। और कहीं ना कहीं वही एक कारण है जिसकी वजह से आज के डेट में हमें पाकिस्तान के साथ डील करने में प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो पीएम जो है 2014 में बने हैं, वो तो सत्ता में 2014 में आए हैं, और ये जो प्रॉब्लम है वो 2014 से स्टार्ट नहीं हुई है, और ना ही 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था वहां से हुई है। ये प्रॉब्लम 1947 से चलती आ रही है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि 1947 से क्या प्रॉब्लम चलती आ रही है।
रही है। देखो यहां पर एस जयशंकर साहब का कहना था कि सबसे पहले 1947 में, अगर आपको याद हो, पहली बार लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से लोग भेजे जा रहे थे कश्मीर में, कश्मीर पर अटैक करने के लिए, एंड दैट वाज टेररिज्म। वहीं से हमें सबक ले लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि 1947 में जब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ अटैक करने आ रहे थे, शहरों को जला रहे थे, गांव को जला रहे थे, कई लोगों को मार रहे थे, कितने महिलाओं का रेप किया गया था, अगर आपको याद हो 1947 में। फिर यहां पर उनका कहना था कि देखिए ये सब लोग कहां से आ रहे थे, ये एक्चुअली या तो पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे, और या तो पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही थी, वहां पर जो ट्राइबल्स थे उनको एक तरह से भेज रही थी कश्मीर के ऊपर कि जाओ और अटैक करो कश्मीर के ऊपर। तो हमने उस समय क्या किया, आप सभी को पता है, राजा हरि सिंह से बातचीत हुई, आर्मी हमारी वहां पर पहुंची, और अल्टीमेटली जो कश्मीर है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया, भारत का पार्ट बन गया। लेकिन अब देखिए वहीं से चीजें क्या हो जाती हैं, पलट जाती हैं। वहां पर हमारी जो सेना है वो पाकिस्तान के साथ डील कर रही थी, उनको खत्म कर रही थी, लेकिन उसी समय क्या होता है, भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन चला जाता है। और आपको पता है इसमें हमेशा अक्सर आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र आता है कि वो यूनाइटेड नेशन में चले गए, और वहां पर हमने क्या मेंशन कर दिया कि जो लोग कश्मीर में अटैक कर रहे हैं वो टेररिस्ट नहीं हैं, वो बेसिकली ट्राइबल इन्वेडर्स हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, ऐसा एस जयशंकर साहब का कहना था। फिर उन्होंने कहा कि देखिए 1965 का ले लीजिए, पाकिस्तान के साथ जब हमारा अटैक हुआ तो उसके पहले क्या हो रहा था, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो भारत के अंदर घुसते हुए आ रहे थे। तो लेट अस बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स, इन नो सिचुएशन इज टेररिज्म एक्सेप्टेबल। हमें स्टार्टिंग से ये चीज को ठान लेना चाहिए था कि टेररिज्म हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और हम नेगोशिएटिंग टेबल पर टेररिज्म के साथ नहीं बैठेंगे। उनका यह कहना है एस जयशंकर साहब का कि बार बार हम क्या करते थे, नेगोशिएशन टेबल पर बैठ जाते थे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को लगता था कि पीछे से वो टेररिस्ट को पनाह देता रहेगा और हमारे साथ नेगोशिएट करता रहेगा। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि उनसे जब सवाल पूछा गया कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो 2014 के बाद भी सेम चलती आ रही है, तो इसको लेकर एस जयशंकर साहब का क्या कहना था। तो देखिए उनका बड़ा ही स्मार्ट आंसर था। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो 50% कंटिन्यू रही। 2014 के बाद भी अगर आप देखोगे तो हमने 50% फॉरेन पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, लेकिन 50% में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और वो बदलाव टेररिज्म के ऊपर जो हमारा पॉलिसी है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। स्पेशली उन्होंने एग्जांपल लिया 2008 का मुंबई अटैक का। बेसिकली 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था, एंड आई एम श्योर आप में से जो भी लोग को वहां पर उस समय पता होगा क्या चल रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पीड़ा हुई होगी, राइट। अब भले ही आप कितने छोटे हों बड़े हों, लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द हुआ होगा जिस तरीके से आतंकवादी मुंबई के अंदर घुसे और जिस तरह से पूरा प्रकरण चला 2-3 दिनों तक, कई लोग मारे गए। तो उस समय लोगों के अंदर आक्रोश था, लोग चाहते थे कि इसका बदला लिया जाए। तो एस जयशंकर साहब का कहना था कि उस समय की जो यूपीए सरकार थी उन्होंने कई राउंड ऑफ डिस्कशन किए कि क्या करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो कंक्लूजन पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। यह बयान है एस जयशंकर साहब का कि यहां पर अगर हम अटैक करेंगे पाकिस्तान पर तो हमें जो कीमत चुकानी होगी वो ज्यादा होगी रादर देन नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। अगर हम अटैक नहीं करते हैं तो शायद यहां पर हमें कॉस्ट कम लगे। तो इसको एक तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया एस जयशंकर साहब ने कि यूपीए की सरकार ने यहां पर अटैक नहीं किया। 2008 का जो मुंबई अटैक था उसका हमें बदला जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि आप समझिए आप तो उस प्रेजेंट कॉस्ट की बात कर रहे हो ना। अगर आपने एक बार टेररिस्ट को छोड़ दिया कि भाई आप लोग आ सकते हो हमारे भारत में आए और आपने अटैक किया, और आप एक तरह से दोबारा भी तो अटैक कर सकते हैं। हमें तो एक तरह का क्लियर कट सिग्नल देना चाहिए था कि अगर आप भारत में घुसोगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो यहां पर वो चीज भारत ने नहीं किया। सो इफ समथिंग लाइक मुंबई 26/11 हैपेंस नाउ, तो यहां पर आज के डेट में आपको पता है कि हम यहां पर उसके खिलाफ बदला लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा, क्या होगा इसका परिणाम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको समझना है कि टेररिस्ट को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो बॉर्डर के उस पार है। मतलब उनका कहना था कि टेररिस्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि वो पाकिस्तान में है तो वो सेफ है। और इसीलिए देखिए उनका यहां पर बयान आता है कि टेररिस्ट डू नॉट प्ले बाय एनी रूल्स, सो द आंसर टू द टेररिस्ट कैन नॉट हैव एनी रूल। मतलब कि जो आतंकवादी होते हैं वो कोई रूल बुक तो फॉलो करते नहीं है कि ये होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो ऐसा करेंगे। यहां पर उसी प्रकार से हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ, वो भी कोई रूल के अकॉर्डिंगली नहीं चलना है।
हमें उसके खिलाफ कदम लेना है। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट था वो ये दिखाता है, रिसेंटली अगर आपको याद हो मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था जहां पर खबर आई थी, रिपोर्ट आई थी कि भारत जो है, भारत की तरफ से जो रॉ है वो कई सारे आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहा है। और देखिए इसको लेकर भारत का ऑफिशियल बयान यही था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन रिसेंटली अगर आपको याद हो एक बयान भी आया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने क्या कहा था, इफ टेररिस्ट रन अवे टू पाकिस्तान वी विल एंटर द कंट्री टू किल देम, हम घुस कर मारेंगे। तो यह साफ दिखाता है कि यह जो बदलाव है वो बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपको पता ही है उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, उन सबका यहां पर भारत ने बदला लिया। और वो हमने बदला लिया था जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको पार करके, एलओसी पार करके हमने बदला लिया, बालाकोट स्ट्राइक किया था। तो ये चेंज हुआ है भारत के फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली टेररिज्म को लेकर, ऐसा एस जयशंकर साहब का कहना है। फिर इसके अलावा भी यहां पर अगर मैं आपको बाकी चीजों की बात करूं तो देखिए यहां पर सरकार ने कई सारे अप्रोच अपनाए हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाया है। जितनी भी एजेंसीज हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगी, जिसकी वजह से पिछले 10 साल में आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यहां पर आप आंकड़े देख सकते हो, 2004 से 2014 के बीच में जो नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स हैं भारत में वो 33,000 था 10 सालों में। और वहीं 2014 से 2023 के बीच में आप देखिए 62% का रिडक्शन आया है और सिर्फ 12,466 वायलेंट इंसिडेंट्स हुए। मैं पूरे सब कुछ की बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब कुछ मिला दोगे अगर आप। फिर इसके अलावा नंबर ऑफ डेथ्स की भी अगर आप देखिए तो यूपीए के टाइम में 2004 से 2014 के बीच में जो डेथ की संख्या थी वो 11,009 थी। ये घटकर पिछले 10 साल में, 9 साल में 3,276 हो गई है। फिर इसके अलावा भी आपको पता होगा कि जो सरकार है पिछले 10 सालों में कई सारे कदम लिए हैं जम्मू कश्मीर में, स्पेशली रिसेंट टाइम में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया। फिर यहाँ पर जो लोग हैं कश्मीर, उनको एक भरोसा आया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको मिला। वहाँ पर 100 से ज़्यादा ऐसे लॉज हैं जो भारत में लागू थे, उनको भी वहाँ पर लागू करवाया गया। तो जो एक सेपरेटिज्म की भावना हुआ करती थी पहले जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ पीसफुल हो गया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखिए वहाँ पर जो टेररिज्म था उसको भी खत्म करने की कोशिश की गई है। 9,000 जो यूथ हैं उन्होंने अपने आर्म्स को गिव अप किया है, छोड़ दिया है और वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। करीब 70% एरिया से जो अफस्पा पहले लगा करता था वो हट चुका है। सरकार ने भी 14 लाख करोड़ रुपए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च किए हैं पिछले 10 सालों में। रेल और एयर कनेक्टिविटी वहां पर हो चुकी है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग दिस फॉरेन पॉलिसी। और अब आप क्या सोचते हो इस ओवरऑल वीडियो के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि कौन से साल में जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसको बनाया गया था, फॉर्म किया गया था? देखिए एंटी टेररिस्ट जो एटीएस है ना, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था जब मुंबई 2008 तक का अटैक हुआ था, तो उसको काउंटर करने में एटीएस का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो कब इसको बनाया गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस समय सेल चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।